सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, आपको पता है हम आपकी हिंदी का पार्ट 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मिठाई वाला। अभी तक हमने इतना पढ़ा है इस पार्ट में कि एक खिलौने वाला जो है वो खिलौने बेचने आता है और बच्चे उसके खिलौने बड़ी खुशी से लेते हैं। उसके बाद गली में फिर एक दूसरा आदमी आता है, वो अपनी मुरलियाँ बेचता है और सभी बच्चे जो हैं उसकी मुरलियाँ ख़रीदने के लिए आते हैं। एक यहाँ पर एक बच्चा होता है चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू जो है वो 2 बच्चे हैं और उनकी माँ जो है रोहिणी, वह भी उस मुरली वाले से बहुत ही प्रसन्न होती है उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। यहाँ पे मुरली वाला कहता है कि बच्चे जब मुरली ख़रीदने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं तो उनको कहता है ज़रा रुको, ठहरो, एक एक करके आओ। क्योंकि उसके पास वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी मुरलियाँ हैं और तुम लोग जो हैं वो एक एक करके आओ, फिर मैं आपको आराम से दूंगा। मैं तो मुरलियाँ बेचने ही आया हूँ, आपके लिए ही आया हूँ। उतने में वह विजय बाबू की तरफ देखता है और उनको बोलता है, विजय बाबू जो हैं वो चुन्नू मुन्नू के पापा होते हैं। तो उनको बोलता है कि हाँ जी बाबूजी, आपने क्या पूछा था, कितने में दी है? तो वह उनको उत्तर देते हुए कहता है, मुरली वाला कहता है कि मैंने 3-3 रुपए के हिसाब से ये देनी है, पर लेकिन वो कहता है कि मैं आपको 2-2 में ही दे दूंगा, 2 पैसे में ही आपको मुरली दे दूंगा। तो इतने में विजय बाबू बोलते हैं, अपने वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर और बाहर दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं और मन ही मन में कहते हैं, देते तो सबको इसी भाव हैं, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू को ऐसा लगता है कि जो मुरली वाला है वो झूठ बोल रहा है, उसने 2 पैसे में ही सबको दी है और मुझे ही बोल रहा है कि मैं आपको 2 पैसे में दूंगा, वैसे मैंने 3 पैसे में दी है। और वह सोचते हैं कि ये जो है वो सस्ते में ही दे रहा है और मुझे झूठ बोल रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं आपको कम पैसे में लगाऊंगा, जैसे मेरे लिए ऊपर क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है। इतने में क्या होता है, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। इसका मतलब होता है कि एकदम वो क्या हो गए, अचंभित हो गए, उनको अचानक वो चौंक गए और वो कहने लगे, उनको थोड़ा गुस्सा भी आ गया। वो कहने लगे, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है? कि असली लागत मतलब कि इनकी असली कीमत क्या है? वो कहते हैं ये तो दस्तूर होता है कि अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो दुकानदार दे देता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार आप भी दुकान पे जाते हैं और आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आप दुकानदार को बोलते हैं ना कि इसका थोड़ा दाम कम कर दो, तो कई बार दुकानदार जो है वो आपको पैसे कम करके चीज़ दे देता है। वो इसलिए दे देता है क्योंकि आपको चीज़ पसंद आई होती है। तो इसी तरह से जो दुकानदार है, जो ये मुरली वाला था, उसने क्या किया, कम पैसे में ही उनको चीज़ दे दी। तो कहता है, आप भला काहे को विश्वास करोगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी इसकी असली दाम तो 2 पैसे ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। मुरली वाला जो है वो विजय बाबू को कहता है कि इसकी असली कीमत तो बाबूजी 2 पैसे ही है, पर लेकिन आप कहीं भी बाज़ार में कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली आपको नहीं मिलेगी, इससे महंगी ही मिलेगी। वो कहता है कि मैंने ज़्यादा मुरलियाँ बनाई थी, मैंने 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, इसलिए मुझे ये सस्ते में मिली हैं, सस्ते में पड़ी हैं और इसीलिए मैं अभी आपको 2 पैसे में ही दे रहा हूँ। इतने में विजय बाबू बोलते हैं, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। तो मुरली वाला क्या करता है, 2 मुरलियाँ निकाल के विजय बाबू को दे देता है। तो मुरलियाँ जो है वो क्या करता है, विजय बाबू अंदर ले जाते हैं, घर के अंदर पहुँचते हैं और मुरलियाँ जो है वो अपने बच्चों को दे देते हैं। तो दूसरी तरफ मुरली वाला क्या कर रहा होता है, वह देर तक बच्चों के झुंड को मुरलियाँ बेचता रहता है
उनके पास कई रंग की मुरलियाँ होती हैं और बच्चे को जिस रंग की मुरली पसंद आती है उसी रंग की मुरली जो है वो मुरली वाला उन बच्चों को निकाल देता है। ये बड़ी अच्छी मुरली है, ये तुम ले लो बाबू, राजू बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये ही है। तो इतने में क्या होता है, एक और आदमी आता है, राजा बाबू आता है। तो मुरली वाला उनको बोलता है ये ले लो बाबूजी, ये बहुत अच्छी मुरली है, ये तो बस आपकी लायक ही है। तो उधर से उसको जवाब मिलता है हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए या नारंगी रंग की चाहिए, अच्छा वही ले लो। ये आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगी, दुवन्नी है। तो क्या हुआ। तो इस तरह से आपस में ये बातचीत होती है मुरली वाले और मुरली खरीदने के लिए जो लोग आए होते हैं उनके बीच में। कईयों से वो पैसे लेता है, कईयों से कम लेता है। तो आगे क्या होता है, मिल जाएंगे पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सच सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये ले लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो आपने यहाँ पर देखा ये जो आप बातें हुई हैं ये लोगों के बीच और मुरली वाले के बीच हुई हैं। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते, कईयों ने दुवन्नी में ही ले लिए, 2 पैसे में ही ले ली, ठीक है, और कईयों को वो ऐसे ही दे देता है। एक बच्चे को वो बोलता है अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम भी ये ले लो। तो इसी तरह वह मुरलियाँ सबको बाँट देता है और फिर आगे चलता है। तो अब मुरली वाला कहाँ है, आगे बढ़ रहा है, आगे चला गया। दूसरी तरफ क्या होता है, जो रोहिणी होती है वह अपने मकान में बैठी हुई होती है। तो आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किए, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाले फेरी वाले पहले भी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए। होता है चुन्नू मुन्नू की माँ जो है वो कमरे में बैठकर मुरली वाले के बारे में सोचती है, उसकी सारी बातें सुनती है और वह कहती है कि मुरली वाला देखो कितना अच्छा आदमी है, भला आदमी है, जो कम पैसे में सस्ते खिलौने सस्ती चीज़ें जो हैं वो बच्चों को दे जाता है और कितना अच्छा इंसान है ये। और वो कहती है कि ये तो भला आदमी जान पड़ता है। क्या फिर वो उसको ऐसा लगता है कि मुरली वाला जो है वो गरीब है और वह अपने पेट के लिए ये सब करता है, फिरता फिरता मुरलियाँ वगैरह और खिलौने बेचता रहता है वो।